नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा मंगलवार को पहुंची गांव जोड़कियां। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार को बताया निकम्मा। नगर परिषद ने भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर लगने वाली रेहड़ियों को हटाया। ठेला चालकों ने नगर परिषद के खिलाफ की नारेबाजी। क्राउन सिटी में अज्ञात व्यक्ति ने किया स्कूटी चोरी का प्रयास। कालो निवासियों ने कॉलोनाइजर पर लगाया सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप। गांव दौलतपुरा के ग्रामीणों ने की पेयजल पाइपलाइन बिछाने में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच करवाने की मांग। जिला साइकिलिंग संघ के तत्वाधान में आयोजित हुई प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा मंगलवार को ग्राम जोड़कियां पहुंची। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा आज गांव जोड़कियां में पहुंची। यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को पूर्णतः विफल बताते हुए इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक जनहित की योजनाएं चालू कर आमजन को राहत पहुंचाई है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरी तरह से भुला दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चिकनी चुपड़ी बातें कर जनता को भड़कला कर उनका वोट ले लिया, लेकिन जब काम करने का समय आया तो काम के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है। जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता नदारद हो गए हैं। सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और नशे का कारोबार करने वाले खुलेआम युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि अब दलित पर अत्याचार नहीं होगा। अगर राजस्थान में, हिंदुस्तान में अगर दलित पर अत्याचार नेशनल क्राइम, तो इस प्रकार की व्यवस्था देने वाले इन लोगों को सदा सदा के लिए यहां से उखाड़ फेंकना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम सुशासन देंगे, अच्छा शासन देंगे। अच्छे शासन के नाम पर दशरथ सिंह जी भाई साहब, इन्होंने जिले में पुलिस की संरक्षण में मेडिकेटेड और पता नहीं कौन कौन सा नशा बिक रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और हर मन से मैं ये कहता हूं कि आप काम थोड़ा ज्यादा कर दो, लेकिन इस नशे पर नशे का जो धंधा चल रहा है इस जिले में, उस पर रोकने का आप काम कर दो। चाहे हमारा काम चाहे थोड़ा कर दो, नहर में पानी कम दे, हमारी आने वाली पीढ़ी तो कम से कम सुरक्षित रहे। हर मंच से, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर साहब के नेतृत्व में 20 बार एसपी से मिले, लेकिन किसको पकड़ते हैं? जो 5-7 गोलियां बेचते हैं। एक तो निवेदन मैं धन करूंगा जरूर कि गैस का चूल्हा मिले नहीं। मोदी जी खुद भाषण दे रहे हैं, भाषण देती बोले अभी एक बहन सुबह से लेके शाम तक खाना बनाती है, चाय बनाती है, सब्जी दाल बनाती है, पानी गर्म करती है, तो वो एक दिन में 100 सिगरेट जितना धुआं पी जाती है। 100 सिगरेट मैंने ये लगी आकर पैसा की गोली। तो कुछ 10-15 दिन बाद में है, एक अपना दोस्त है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो मिल गया। मैं बोले यार शर्मा जी, एक बात का निराकरण करो। बोले क्या? वो मोदी जी ने ये बात कही है, इसमें सच्चाई कितनी है? उसने कहा कि 100% सही। अब आप बताओ कि न वो सिगरेट पीती है, न बीड़ी पीती है, न हुक्का पीती है, फिर भी 100 सिगरेट जितना धुआं उसके फेफड़े में जाएगा, अच्छे का क्या हाल? इसी तरीके से गांव में पक्के मकान में बन रहे हैं, अपने खुद के लिए अगर 1-2 कमरे बनाते हैं तो अपने लिए सोचते हैं ये चीज लेके आनी, ये चीज लेके आनी है, इतने पैसे लगेंगे, और लाखों की तादाद में बड़े जब अंदाजा लगाओ कि कितनी ताकत लगती है, कितना पैसा लगता है। इसी तरीके से शौचालय का निर्माण ये हकीकत है, हमारी मजबूरी में धन बतानी पड़ा है। जना शौचालय नहीं है, जना शाम ने रात के अंधेरे को इंतजार करते।
12 फेरुआ से शाम ने रात के अंधेरों को इंतजार करते। अब कहीं हाजत रेडी और के तो 2 घंटा बैठे रहो, बैठ ये किसी ने नहीं सोचा। तो इस किस्म की सारी बातें मिला के जन आक्रोश का मतलब ये है, रीस का मतलब कोई लाठी से तोड़ने को नहीं। आदमी ने कुएं में पड़ा होकर टाट टाइम उठ जाए तो नियत में खोट कौन कहते हैं, और वो हाल ही नहीं जरा फिर तो नियत माड़ी है। अभी लाल साल कोरोना की बीमारी हुई, बीमारी में कई बुजुर्ग कोई ज्यादा उम्र का शायद बात सुने होना है, काती वाली बीमारी हुई, जगह में एक आदमी वो दाग कर जाता है, पुठा होता है, घरे दूसरे तैयार जाता है। महामारी है और बिंगे तरीके से कोरोना पिछले साल 1.5 साल पहले आप कोई तोड़ को नहीं हो, कोई इलाज को नहीं। पहली छाबड़ा ने माता होती पोलियो हो जाए तो बिंगी दवाई तैयार करने में कई साल लगा, लेकिन ये कोरोना को इलाज में मोदी जी 1 साल में तैयार कर दियो। तो पार्टियां सोचो पहली भी वो इन्हें काबू किया करते, अब वो जब टीको तैयार हो गया जरा आगू ठीक है कि ये तो नकली टीका है, ये भारतीय जनता पार्टी का टीका है, टीके को कोई नाम थोड़ी लिखे, तो सभी के टीके लगाए। भारतीय जनता पार्टी की जो जन आक्रोश यात्रा पूरे जिले में 500 विधानसभा में आज 10वें दिन करीब आज 10वां दिन पूरा हो चुका है यात्रा का। और जो इस यात्रा में आप देख रहे हो कि जो भारी जन समर्थन, इस सरकार के प्रति जो गुस्सा, जो सरकार के प्रति आक्रोश, उससे ये साबित होता है और तय है कि 2023 में इस प्रदेश से कांग्रेस सरकार का जाना सदा के लिए तय कल तक चलेगी। उसके बाद प्रत्येक विधानसभा पे एसडीएम का घेराव करेंगे, बड़ी सभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही जन आक्रोश यात्रा हनुमानगढ़ जिले की सभी विधानसभाओं में खूब शानदार तरीके से चल रही है। जिले भर में करीब 5000 किलोमीटर तक ये यात्रा चली है। कल यात्रा का आखिरी दिन होगा। लाखों लोगों से जनसंपर्क हमारे कार्यकर्ताओं ने इसके माध्यम से किया है और पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से जनता के साथ अन्याय किया है, कुशासन वाली सरकार है, महिला अत्याचार है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, इन सब बातों को उजागर करते हुए आने वाले समय में कांग्रेस को उखाड़ फेंके, इस संकल्प के साथ में हमारी यात्रा कल संपन्न होने वाली है। नगर परिषद ने जंक्शन में भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर लगने वाली फल सब्जी की रेडियो को मंगलवार सुबह यहां से हटवा दिया। इससे ठेला चालकों में रोष फैल गया। उन्होंने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद ने जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर फल सब्जी की रेडी लगाने वालों को मंगलवार सुबह यहां से हटा दिया। इससे रेडी संचालकों में रोष फैल गया। उन्होंने मौके पर एकत्रित होकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रेडियां हटाने की कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद रेडियां लगाने वाले एकत्रित होकर विधायक के निवास पर पहुंचे। उन्होंने विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात कर समस्या का समाधान करवाने की गुहार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उन्हें रेडी लगाने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं करवाया गया तो वे गुरुवार को हड़ताल पर रहेंगे। रेडी संचालक यूनियन के सदस्यों ने बताया कि वे जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर बने डिवाइडर के साथ पिछले काफी सालों से फल सब्जी की रेडियां लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इस स्थान पर रेडी लगने से करीब 200-250 घर चलते हैं। सोमवार शाम को नगर परिषद कर्मचारी आए और कहा कि वे मंगलवार सुबह से यहाँ रेडियां न लगाएं। मंगलवार सुबह नगर परिषद कर्मचारी फिर आए और यह कहकर बस स्टैंड रोड पर लगी रेडियां हटवा दी कि उन्हें अन्यत्र जगह स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन वे बस स्टैंड रोड की बजाय अन्यत्र जगह पर रेडियां नहीं लगा सकते, अन्यथा टैक्सी स्टैंड के पीछे खाली जगह पर रेडियां लगाने दी जाएं। उन्होंने कहा कि कई माह तक तो उन्हें रेडी लगाने के लिए नहीं रोका जाता
बीच बीच में कभी कभी यातायात पुलिस तो कभी नगर परिषद की ओर से उन्हें रेडियां न लगाने की बात कहकर नाजायज परेशान किया जा रहा है। इस कारण वे काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में गरीबों के घरों पर जेसीबी चलाकर उन्हें उजाड़ा जा रहा है, उनके सर से घर का साया छीना जा रहा है। इसको लेकर जनता में भारी आक्रोश है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि वे अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, अगर वे रेडी नहीं लगाएंगे तो उनके परिवार का गुजर बसर नहीं हो सकेगा। इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें बस स्टैंड रोड पर रेडी लगाने से न रोका जाए। इस मौके पर मोहनलाल, खेतपाल, इमीलाल, कृष्णलाल, लीलूराम, संतपाल, महेंद्र कुमार, श्रवणराम, दयाराम सहित अन्य रेडी चालक मौजूद रहे। दूसरी ओर इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए कांग्रेस नेता विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि नगर परिषद की ओर से शहर का सुंदरीकरण किया जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद की ओर से रेडी लगाने वालों को बस स्टैंड रोड से हटाया गया। इस जगह रेडी लगने से आवागमन बाधित होता है। उनके लिए टैक्सी स्टैंड के पीछे खाली पड़े कटले की जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। मामला ये है कि बस स्टैंड रोड पे रेडियां लगती आई है काफी साल से। वहाँ पे कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई है, ना प्रशासन को दिक्कत आ रही है, ना किसी और को दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत ये आ रही है कि चेयरमैन साहब ने कल नगर पालिका को आदेश दे दिए हैं कि रेडियां हटा दें यहाँ से। तो या तो चेयरमैन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमें जगह दी जाए। अब वो उनका जगह सुझाव ये है कि जहाँ बस स्टैंड जा रहा है आउट ऑफ एरिया में, वहाँ हमारा माल नहीं बिकेगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम शहर के अंदर बैठे हैं, आज 50 सालों से रेडियां लगती आ रही है। विधायक जी से मिले नहीं, उनके लड़के मिले, भूपेंद्र जी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं इस मामले में हम बात करेंगे चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब का हम गए नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ फोन पे अपने कर्मचारी को आदेश दिए हैं कि रेडी हटा दीजिए। ये समस्या हमारे रेडी की तरफ से कोई समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि हर कोई व्हीकल आराम से निकलता है। वो कह रहे हैं कि कारें खड़ी होने की जगह आ रही है, तो कार रेडी 4 फुट की है, कार 15 फुट की है, तो कार लगेगी तो जगह बिल्कुल कम हो जाएगी। वहाँ पे कार पार्किंग तो कभी बन नहीं सकती। वो कार पार्किंग बना रही है तो गुरुद्वारे के नीचे पार्किंग कटी हुई है, 100 कारें आराम से खड़ी होती है। 10 रुपये जो आदमी 10 लाख की गाड़ी लेके आता है वो 10 रुपये पार्किंग लगा सकता है। पार्किंग क्यों नहीं लगाता वहाँ पे? नगर पर आप स्टेशन में चल जाओ, 10 रुपये पार्किंग चलाना है, 10 रुपये देके आप ये कार सुरक्षित खड़ी है, आपको दिक्कत नहीं है। जो आदमी 10 लाख की गाड़ी लाता है वो 10 रुपये खर्च क्यों नहीं करता? टेबल वेंडर्स आए हैं इकट्ठे होकर, तो रेडियो के लगाने का कोई मसला है। जहाँ पर मार्केट में लगी हुई रेडियाँ तो नगर पालिका की तरफ से ऐसे भी खुला करे जा रहा है सौंदर्यकरण शहर के, तो इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करी जाएगी। मैंने भाइयों से अभी इसे यही आश्वासन दिया है, सभी भाइयों के। अभी कटला एक पड़ा है पीछे मार्केट के, जहाँ पर टेम्पू वगैरह खड़े रहते हैं, थोड़ा सा मार्केट के पीछे। तो सभी भाइयों की ये मांग है कि वहाँ पर अगर हमें जगह दे दी जाए तो रोड भी खुली हो जाएगी, रोड पर अड़चन नहीं रहेगी, और एक तरह की मिनी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट वहाँ डेवलप हो सकती है। तो मैं चेयरमैन साहब से और सभी से गुजारिश करूँगा, बात भी करूँगा उनसे कि ये बात इनकी वाजिब बात है, ये वो कटले में एडजस्ट की जाए सभी, ताकि वो मार्केट के अंदर भी है और अलग भी है, और सड़क पर कोई व्यवधान नहीं होगा किसी आने जाने वाले को। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, सभी का इस बात का समाधान हो जाएगा। साथ में शहर का सौंदर्यकरण भी हो जाएगा, जहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी करने की पार्किंग की जगह पार्किंग के लिए मिल जाएगी, और रेडी वालों को एक अलग कटला मिल जाएगा अपनी रेडी लगाने के लिए। जंक्शन में संगरिया रोड पर चूना फाटक के नजदीक स्थित क्राउन सिटी कॉलोनी में सोमवार रात्रि को घुसे अज्ञात व्यक्ति ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी चुराने का प्रयास किया। घटना के बाद कॉलोनी वासियों में आक्रोश फैल गया। जंक्शन में संगरिया रोड पर चूना फाटक के नजदीक स्थित क्राउन सिटी कॉलोनी में सोमवार रात्रि को घुसे अज्ञात लोगों ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी करने का प्रयास किया। घर के आगे लोग तोड़ने के बाद अज्ञात व्यक्ति जब स्कूटी को चोरी कर ले जाने लगा तो कॉलोनी के पास ही बने गड्ढों में उतारते समय स्कूटी गड्ढों में गिर गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि साथ ही अज्ञात जना भी स्कूटी के साथ गड्ढों में गिर गया। चोट लगने की वजह से वह स्कूटी को गड्ढों में ही छोड़कर भाग गया। मंगलवार सुबह जब इस घटना का पता कॉलोनी वासियों को चला तो उनमें रोष फैल गया। उन्होंने कॉलोनी में सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान लगाते हुए कॉलोनाइजर के खिलाफ नारेबाजी की। सुरक्षा मिलने पर जंक्शन थाना की टीम मौके पर पहुंची और कॉलोनी वासियों के बयान दर्ज किए। इसके बाद कॉलोनी वासी एकत्रित होकर जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे। थाना प्रभारी अरुण चौधरी को लिखित में प्रार्थना पत्र सौंपा तथा सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने का आग्रह किया। चूना फाटक के नजदीक स्थित क्राउन सिटी कॉलोनी के बाशिंदों ने बताया कि वे पिछले 2 सालों से कॉलोनी में निवास कर रहे हैं। प्रारंभ में जिन सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों का प्रावधान आश्वासन दिया गया था वह आज भी पूरा नहीं हुआ है। कॉलोनाइजर केवल अपने व्यवसाय पर ध्यान दे रहे हैं। कॉलोनाइजर व उनके कर्मचारियों की लापरवाही व उदासीनता के कारण सोमवार रात्रि को अज्ञात लोगों ने कॉलोनी के मकान नंबर 267 निवासी पवन कुमार के घर के आगे से स्कूटी का ताला तोड़कर चुराने का प्रयास किया। अज्ञात व्यक्ति स्कूटी को चुरा कर ले जाते समय कॉलोनी के गड्ढों में गिर गया। चोट लगने की वजह से वह स्कूटी को चुरा कर ले जाने में सफल नहीं हो सका। कॉलोनी वासियों के अनुसार उन्होंने कॉलोनी की सुरक्षा व सुविधाओं को मद्देनजर रखकर ही यहाँ मकान खरीदे थे, लेकिन यह सब कागजों में ही सिद्ध हो रहा है। सुरक्षा का कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड कॉलोनी में आने जाने वालों का नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भी रात्रि को 2 बजे राजस्थान में पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर कुछ अज्ञात लोगों को संदिग्ध गतिविधियों के कारण हिरासत में लिया था। उसके उपरांत भी
भी कॉलोनाइजर की ओर से इस कॉलोनी की सुरक्षा के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया। इस मौके पर सूरज स्वामी, पवन पारिक, देवीशंकर, दीनदयाल, राजेश जोशी, रमन मदान, शरवण पारिक, राजेंद्र सुथार, हरिप्रसाद, धर्मेंद्र कौशिक, मनोज सिडाना, गौरव सहित कई कॉलोनीवासी मौजूद रहे। रात को हम 12 बजे जब पार्क से आए थे तब स्कूटी खड़ी थी। जब हम रात सुबह उठे तो हमें स्कूटी नहीं मिली। जब हमने इधर उधर देखा, पूछा तो एक वो जो इनके कॉलोनी का जो है ना गार्ड है, उसको पूछा तो उसने कहा कि आपकी स्कूटी इधर स्कूटी पड़ी है, वो आपकी है क्या? तो मैंने जाके देखा तो वो स्कूटी हमारी थी। तो इस रात को स्कूटी उन्होंने चोरी की है और ऐसे ही मैंने तो इस सुरक्षा के नाम पे इसमें लिया हुआ है। हम सब इसीलिए वहाँ पे प्लाट लिए हैं कि हमें सुरक्षा मिलेगी और सुरक्षा के नाम पे ऐसा हो रहा है। देखो हमारे साथ टूटी ऊंधी पड़ी मिली, टूटी फूटी पड़ी है। कॉलोनी में आए दिन घटना हो ही रही है, बहुत दिन हो गए। हम तो ये कह रहे हैं सुरक्षा कहाँ हो रही है? घटना कभी चोरी हो रही है, कभी कोई और आवारागर्दी फूलते रहते हैं। पता नहीं कौन आता है कौन जाता है, किसी को कुछ पता नहीं, कोई रजिस्टरमेंट है। में 267 मकान नंबर के आगे से स्कूटी चोरी हुई है। तो चोरी वाले ने क्या किया है कि वो इनके मकान से आगे से स्कूटी ले गया, उसके लोग तोड़ के, और कॉलोनी में पीछे की साइड में गड्ढे हैं, वहाँ से जब वो उसको उतारने लगा तो वो गिरी है ऊपर से नीचे, और जो चोरी करके लेके जा रहा था वो भी गिर गया। तो शायद उसके चोट लगी हो या स्कूटी खराब होगी तो वो उसको वहीं पे छोड़ के जो भाग गया। सुरक्षा के नाम पे अभी क्राउन सिटी में अगर सुरक्षा के नाम पे बात करें तो न तो 4 दीवारी है, न वहाँ पे कोई गार्ड की ढंग से जो पहरेदारी होती है, और न वहाँ पे CCTV है। व्यवस्था के नाम पे अभी कुछ ही नहीं है। लेकिन और जो कॉलोनी वासी है वो हर महीने 500 रुपये 800 रुपये है जो सुरक्षा के नाम पे कॉलोनाइजर को दे रहे हैं, और वो धक्के से कॉलोनाइजर हमसे ले रहा है, लेकिन वो सुरक्षा के नाम पे हमें जो कुछ ही नहीं दे रहा है। और जो इनके घर के आगे से है जो स्कूटी है वो चोरी हुई है, तो उसका ज्ञापन देने हम यहाँ आज थाने में आए हैं। अब आगे देखो हमारी क्या सुनवाई होती है, क्या बात होती है। और जो हमारे पहले कॉलोनी में गार्ड था, एक बढ़िया गार्ड था, पूरा मुस्तैदी के साथ वो पहरेदारी करता था। आज इतना टाइम होगा कभी इस तरह की घटना नहीं हुई चोरी की, लेकिन उसको 2-4 दिन अभी हटाए को हुए हैं, और उसके बाद में हमारे ये कॉलोनी के अंदर ये 4-5 दिन के अंदर ही हमारी ये घटनी शुरू हो गई। और कॉलोनाइजर है वो अपने हिसाब से बंदे रखता है, वो हमारी बातें सुनता नहीं है, और न हमें सुरक्षा के नाम पे, सुविधा के नाम पे जो कुछ वो दे रहा है। और जो पहले जो बढ़िया जो चौकीदार था, कॉलोनी वासी भी चाहते थे भी ये रहे बढ़िया से ये काम कर रहा है, उसको है जो कॉलोनाइजर ने हटा दिया। कहता तू कॉलोनी वालों की बात मानता है तो हम तेरे को नहीं रखेंगे। हनुमानगढ़ विकास मंच ने सड़क चौड़ाईकरण के दौरान अवरोध उत्पन्न कर रहे सड़क किनारे हुए सभी अतिक्रमणों को हटाए जाने की मांग की है। नगर परिषद की ओर से श्री गंगानगर मार्ग पर शंकर धर्म कांटा से सामुदायिक केंद्र तक किए जा रहे सड़क चौड़ाईकरण के कार्य के दौरान अवरोध उत्पन्न कर रहे सड़क किनारे हुए सभी अतिक्रमणों को हटाए जाने की मांग हनुमानगढ़ विकास मंच की ओर से की गई है। मंच सदस्यों ने नगर परिषद से बिना भेदभाव किए सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल लगवाने का कार्य करने की मांग उठाई है। हनुमानगढ़ विकास मंच सदस्यों ने कहा कि नगर परिषद की ओर से पूरे शहर में सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सड़कों की चौड़ाई का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही सड़क व भवनों के बीच की जगह को भी इंटरलॉकिंग टाइल के माध्यम से पक्का किया जा रहा है। शहर में जगह जगह पर कई सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन श्री गंगानगर मार्ग पर शंकर धर्म कांटे से लेकर सामुदायिक केंद्र तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ कुछ लोगों ने सरकारी जगह पर अतिक्रमण कर रखा है। यह लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, इस कारण सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, हादसे का डर रहता है। इसलिए आवश्यकता है कि नगर परिषद सड़क के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण को हटाए। नागरिक भी इसमें सहयोग करें ताकि हादसे की संभावना समाप्त हो और सड़क की चौड़ाई बढ़ सके। इंटरलॉकिंग टैग लगाकर सड़क के दोनों तरफ की जगह को पक्का किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो आवागमन सुगम होगा। दूसरा, आम जनता के लिए बने सामुदायिक केंद्र में होने वाले कार्यक्रम के दौरान पार्किंग एरिया बढ़ने से भी लोगों को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य भी अंतिम चरण में चल रहा है। नगर परिषद की ओर से निर्माण कार्य के बीच में आ रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें नीले रंग से क्रॉस का निशान भी लगाया गया। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने श्री गंगानगर सड़क मार्ग के दोनों तरफ अतिक्रमण कर रखे हैं। उन लोगों को भी नगर परिषद हटाए। अगर इन अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया तो इन जगहों पर सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ सकेगी और हादसों का डर हमेशा बना रहेगा। नगर परिषद द्वारा पूरे शहर के अंदर सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है। उसके अंदर सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है। साथ में जो साइड के सेटबैक है, रोड और बिल्डिंग के जो बीच में जगह है, वो उसको भी पक्का किया जा रहा है इंटरलॉकिंग टाइल के माध्यम से। ऐसे ही बहुत सी सड़कें बन रही है जगह जगह पर, परंतु बहुत सी जगह पर पर्टिकुलर अभी ये देखा कि शंकर धर्म कांटे से जो सामुदायिक केंद्र तक जो सड़क जा रही है उसके दोनों तरफ कुछ लोगों ने अपने
एरिया को कवर कर रखा है, सामने जो बाहर खाली सरकारी जगह है, और वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल भी नहीं लगेंगी और वो एरिया से अपना कब्जा भी हटा नहीं रहे। इससे एक तो सड़क चौड़ी नहीं होगी, जो वाहन चलते हैं कई बार स्पीड में कोई वाहन आता है उसको साइड में, अगर रोड साइड के साइड में लेना हो तो उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए ये जगह खाली करा के नागरिकों को भी चाहिए इसमें सहयोग करें और अपना जो कब्जा कर रखा है उसको हटा दें, ताकि इंटरलॉकिंग टाइल लग के वो सड़क चौड़ी हो जाए। उससे जो आवागमन होगा उसमें भी सुविधा रहेगी। दूसरा, सामुदायिक केंद्र है, आम जनता के लिए बनाया गया है। कोई शादियां जब होती हैं, कोई फंक्शन होते हैं तो उस समय वहाँ पार्किंग एरिया कुछ बढ़ जाएगा, उससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। और तो इसलिए इस रोड पर जो काम चल रहा है नगर परिषद का, हम नगर परिषद से भी यही कहेंगे कि उन्होंने जो चिन्हित किए और उस पर रेड क्रॉस के निशान भी लगे हुए हैं जो अवैध कर रहे हैं, उसको चंद लोग ही रह गए हैं, उनको हटाया जाए। बहुत से लोगों ने इसमें अपने आप स्वेच्छा से ही वहाँ से हटा लिए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अभी भी वहाँ हैं और जो इंटरलॉकिंग टाइल है उसका काम भी अंतिम चरण पर चल रहा है और वो बीच में पेंडिंग रह जाएंगे और वो सदा के लिए ये एक नसूर की तरह काम करेंगे, एक्सीडेंट के चांस बढ़ेंगे। तो इसलिए नगर पार्षद इस पर विशेष ध्यान दे। और मैंने सभापति जी को भी ये चीज़ कही थी, भेजी थी कि भी इन चीज़ों को जहां अवरोध है उनको हटा के और एकीकरण किया जाए ताकि समतल जगह सारी जगह एक जैसी हो जाए। गांव दौलतपुरा के ग्रामीणों ने पेयजल पाइपलाइन बिछाने में निर्माण एजेंसी द्वारा बरती जा रही कथित अनियमितताओं की जांच करवाने की मांग की है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा के निवासी दूषित पेयजल सप्लाई होने को लेकर काफी परेशान है। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। ठेकेदार द्वारा जेजे योजना के तहत नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। पाइपलाइन के चक्कर में सड़कों को पूरी तरह उखाड़ दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बिछाई जा रही पानी की पाइपें भी घटिया स्तर की है। उन्होंने ठेकेदार पर निर्माण कार्य में घपला करने का आरोप लगाते हुए मामले की जाँच की मांग की है। वाटर में बहुत घपला हो रही है। ठेकेदार 1 करोड़ रुपया खा गया जी। अरे कुछ नहीं किया, आधे काम में पाइप डाली, आधे काम की पाइप बेच दी उसने, बस आधे काम में वाटर बता दे। और गलिया है जो ये पड़ी है, गड्ढा पड़ा है गाँव में, टपी को बहुत मुसीबत हो रही है। सारी फुटड़िया जी, सारी त्रेड़ चाल रही है। टिक्की में एक पानी को रुका बिल्कुल ही, सारी फुटड़िया जोड़ा को पानी गंदो पानी मान डाल के और बरसात हुआ पानी कोई व्यवस्था कोई, खारो पानी बड़ो को जो पानी ला रहे गाँव का पी के बीमार हो ला रहे, सारो गाँव बीमार हो गया। आज काम भेड़ा हो जाए, कोई निर्णय मिले तो। गाँव का वार्ड मेंबर हूँ और ग्रामीणों ने पानी सभी खराब पी रहे हैं। जो जिनके पास कुछ पैसे हैं और अमीर आदमी है उनके तो फिल्टर लगाए। मैं गरीब आदमी की तरफ से बोल रहा हूँ, गरीब आदमी बहुत परेशान है। कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जेजेएम का जो काम है उसके अंदर सरपंच को और कमेटी को ऐसे ही घसीट रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कर रहे। बार बार मेरे गांव की 2 करोड़ रुपए की गलियां को उखाड़ दिया और 2 करोड़ का ठेकेदार ने नुकसान कर दिया, जिसकी भरपाई ठेकेदार से करवाई जाए। और गांव के अंदर पीने का पानी है वो बिल्कुल ही खारा है। इससे स्वास्थ्य के अंदर के ग्रामवासियों को नुकसान हो रहा है और हमारी तो प्रार्थना यही है कि यहाँ अधिकारी आए। अभी मेरे को भी कमरे के अंदर बंद कर दिया था सरपंच होने के नाते। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह,
धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला साइकिलिंग संघ के तत्वाधान में मंगलवार को प्रतियोगिता का आयोजन डिस्ट्रिक्ट पार्क के नजदीक किया गया। जिला साइकिलिंग संघ के तत्वाधान में मंगलवार को साइकिलिंग की सीनियर, जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन जंक्शन में अबोर संगरिया बाईपास रोड पर स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क के नजदीक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार, विशिष्ट अतिथि सहायक अभियंता दीपक सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान पुलिस के सहायक उप निरीक्षक राजपाल सिंह ने की। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों ने झंडी दिखाकर किया। जिला साइकिलिंग संघ अध्यक्ष मदन लाल सुथार ने बताया कि 14 वर्षीय बालक वर्ग में राहुल कुमार प्रथम, लक्ष्य शर्मा द्वितीय एवं हिमांग तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार 18 वर्षीय बालक वर्ग में आदित्य दानगा प्रथम, जयदेव द्वितीय एवं तरुण कुमार तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में खुशबू प्रथम व पारुल वर्मा द्वितीय स्थान पर रही। 18 से 23 वर्षीय प्रतियोगिता में विजेंद्र गुदारा प्रथम व साहिल द्वितीय स्थान पर रहे। 19 वर्षीय बालिका वर्ग में अनिता सुधार प्रथम व बालक वर्ग में पवन सिंह प्रथम रहे। विजेता और उपजेता खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। जिला साइकिलिंग संघ सदस्यों ने बताया कि जिला स्तर के विजेता खिलाड़ी 17 व 18 दिसंबर को बीकानेर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आज जिला स्तरीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता है, जिसमें 14 वर्षीय, 16 वर्षीय, 18 वर्षीय, 19 वर्षीय जो सीनियर की जो प्रतियोगिता है, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर प्रतियोगिता की आज यहाँ ट्रायल जो टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। यहाँ से जो विजेता रहेंगे वो राज्य स्तरीय चैंपियनशिप बीकानेर में भाग लेंगे। हमारे एसोसिएशन के माध्यम से हमारा दूसरा प्रयास है। इससे पहले भी हमने रोड ट्रायल किया था, तो अभी दोबारा हमारा प्रयास है कि साइकिलिंग को स्वास्थ्य के अनुसार देखते हुए एक नया गेम है, उसको बढ़ावा मिले एसोसिएशन के माध्यम से, और इसका हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो भविष्य में और भी राज्य स्तरीय और स्टेट नेशनल स्तर की चैंपियनशिप भी करवाने का हमारा ये प्रयास रहेगा। ग्राम पंचायत मक्कासर निवासी एक मनरेगा मजदूर ने PMY के योजना के तहत करवाए जा रहे कार्यों की जाँच करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत मक्कासर में हो रहे PMY योजना के तहत मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रवण कुमार नामक व्यक्ति ने कहा कि वह गांव मक्कासर का रहने वाला है तथा मनरेगा के तहत मजदूरी का कार्य करता है। प्रार्थी के अनुसार जब भी मस्टोल आते थे, जहाँ भी नंबर आता था वहाँ पर हर समय मजदूरी हेतु जाता था। प्रार्थी श्रवण कुमार को जॉब कार्ड नंबर 60022995 है, जो की 1 GR पर कार्यरत है। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी को बाद में इस बात की जानकारी हुई कि ग्राम पंचायत सरपंच, कर्मचारी व सचिव द्वारा प्रार्थी की हाजिरी काटी जा रही है, जिस पर प्रार्थी ग्राम पंचायत के सरपंच, LDC व सचिव से मिला और अपनी बात को रखा, जिस पर उक्त लोगों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच, LDC व सचिव इससे पहले भी PMKY योजना में गड़बड़ी कर चुके हैं। ज्ञापन के अनुसार जो व्यक्ति अपात्र हैं, उनको तो मकान हेतु लोन की राशि जारी कर दी गई और जो गरीब व पात्र व्यक्ति हैं, उन्हें पंचायत में चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ज्ञापन में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामले की जाँच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में श्रवण कुमार के अलावा मंजोत, हुकमचंद, दयाराम, वेद प्रकाश, बंसीलाल, चरणजीत सिंह, देवीलाल के अलावा अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ये मामला है जी मक्कासर गांव में सरपंच के द्वारा जो नरेगा में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आज ज्ञापन देने आए हैं। गाँव में 2 तो फर्जी स्टॉल है जो हमने पकड़वाए थे BDO साहब को, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी एक मैटर और है जिसमें क्या है, जो लेबर काम पर जाती है, अगर 1-2 दिन नहीं जाती है तो उनको घर का दिया जाता है, पूरे पखवाड़े की हाजिरी काट दी जाती है। मतलब ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और मनमर्जी से वो नरेगा चला रहे हैं। सरपंच से बात की जब पार्टी ने, तो उनके बोला भी मतलब ऐसे ही करेंगे, और ज़्यादा अगर आपने किया तो कोई SC ST का मुकदमा डाल देंगे, नहीं तो हमारे बंदे खुले छोड़ देंगे, फिर आप जानो आपका काम जाने। हमारी मांग यही है भी मनरेगा में सुधार किया जाए और सरपंच जो भी है प्रतिनिधि, उनके ऊपर उचित कार्रवाई, और जो मतलब BDO साहब है और जो मैडम है जो नरेगा के ऊपर अधिकारी, वो रोजाना डेली स्टॉल चेक करे और नरेगा में सुधार करे। ये एक नरेगा का मामला है जी। नरेगा के अंदर जो हाजिरी लगाई जाती है मेटों द्वारा, उसमें इन्होंने एक नियम बना रखा है कि जो 3 दिन नहीं आएगा उसका पूरे पखवाड़े में नाम काट दिया जाएगा। लेकिन नरेगा के अंदर जो नरेगा की गाइडलाइन है उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान या कोई नियम नहीं है, इन्होंने खुद का बना रखा है। हमारी मांग ये है
कि जो कोई लेडीज़ है या जेंट्स है जो गरीब है बुजुर्ग है वो 3 या 4 दिन नहीं आ सकता है तो 4 दिन बाद आए तो हाजिरी क्यों नहीं लगती भी उसकी? ऐसा कोई मामला ही नहीं है, हाजिरी तो लग सकती है, लेकिन ये उन्होंने खुद का बना रखा है मेट्रो ने। तो हम ये चाहते हैं भी उनकी हाजिरी लगनी चाहिए, कोई 5 दिन बाद आए तो भी हाजिरी लगे, कोई 7 दिन बाद आए तो भी हाजिरी लगे। ये ऐसा कोई मामला थोड़ी है, स्कूल के अंदर बच्चा 4 दिन नहीं आएगा तो पूरे महीने के लिए थोड़ी निकाल दिया जाएगा। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं गो सेवकों ने शहर में घूम रहे पालतू पशुओं को गौशाला में स्थान दिए जाने की मांग की है। शहर के कुछ जागरूक नागरिकों तथा गो सेवकों ने जिला मुख्यालय पर गोवंश की बदतर हालत पर दुख जताया। गोवंश प्रेमियों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा जंक्शन में डाले जा रहे वेस्ट कचरा प्लांट को खाकर गोवंश बीमार हो रहा है और उनकी मौत हो रही है। गोवंश प्रेमियों ने कहा कि वे संबंधित गौशालाओं से बातचीत कर रहे हैं तथा गोवंश को गौशाला की देखरेख में देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में नगर परिषद से भी सहयोग की अपील की। सबसे पहली बात तो ये है कि हम गौ माता को मानते हैं और उसको देखते हुए यहाँ जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं और जिसको देखते हुए मैं तो सबसे पहले पब्लिक से ही अपील करूँगा, मेरा निवेदन है कि वो इस तरह से पशुओं को खुला ना छोड़ें। दूसरा, हम लोग यहाँ हरा चारे के प्रबंध कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा ये भी कोशिश है कि यहाँ आसपास जितनी भी गौशालाएँ हैं तो यहाँ उनको वहाँ शिफ्ट कर जगह है। इसके अलावा इसमें हमें प्रशासन से भी थोड़ा सहयोग मिल रहा है, उनसे भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग बाईपास पे गायों के गले में रेडियम पट्टी बांधने के लिए निकले हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमको यहाँ पे कई नंदी और गौ माताएँ कचरा प्लांट में पॉलिथीन खाती हुई दिखी हैं। इनके लिए हम भोजन व्यवस्था कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको गौशाला के अंदर शिफ्ट किया जा सके। इसके लिए बात चल रही है, विजय जी और अनेक गौशाला वाले अधिकारी हैं, गवर्नमेंट नगर पालिका से बात चल रही है, व्यवस्था में लग रहे हैं, कोशिश हो रही है। आपके माध्यम से मैं अभी एक मुख्य पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, तो पशुओं को अगर आप नहीं रख रहे हैं, अगर नंदी है जो भी, तो उनको यथास्थान गौशालाएँ बहुत है अपने हर पंचायत में, हर शहर में, हर वार्ड में बहुत सारी गौशालाएँ, वहाँ भेजें। और दूसरा, पॉलीथीन का उपयोग प्लीज़ बंद करें। यहाँ आप चारों देख सकते हैं पॉलीथीन खा रही है, मॉडल 6 months 1 year से पॉलीथीन खा के सभी गौवंश लगभग बीमार हैं। इनको सामान्य स्थिति आती है, इनको हरा चारा और तोड़ी डालेगी, उसको खा ही नहीं पा रहे हैं, इसमें इनकी स्थिति खराब है। ये आपसे आपके थ्रू रिक्वेस्ट है कि पॉलीथीन प्रयोग बंद करें, पब्लिक कम से कम करें और गौवंश का ध्यान रखें, जिसके हम गौ माता कहते हैं। नंदी जी के मंदिरों में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जल दूध चढ़ाते हैं। यहाँ देखिए वास्तव में जो क्या रहा ग्राउंड के ऊपर, तो अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी व्यक्तिगत रूप से अपने आप को समझें, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, बस इतना ही काफी है। राजस्थान पेंशन समाज की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित पेंशन हॉल में आयोजित की गई। राजस्थान पेंशन समाज जिला शाखा की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित पेंशन हॉल में जिला RL कक्कड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 17 दिसंबर को मनाए जाने वाले पेंशन दिवस की तैयारियों पर चर्चा करने के साथ जिला स्तर पर सम्मानित किए जाने वाले 80 साल से अधिक आयु के राजा सेवा से सेवानिवृत्त पेंशन की सूची तैयार करने का कार्य किया गया। कोषाध्यक्ष रमेश दरगर ने बताया कि 17 दिसंबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। यह दिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार पेंशनर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले 2 सालों में कोरोना काल के कारण यह दिवस नहीं मनाया जा सका, लेकिन 19 मई 2022 को पेंशन दिवस मनाया गया। 80 साल से अधिक आयु के वे पेंशनर जिनकी जन्म तिथि 1942 है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। उपशाखा पीलीबंगा, संगरिया, रावसर, नोर भादरा से भी नाम आ चुके हैं। उन नामों का संकलन करते हुए सूची तैयार की जा रही है। 80 साल से अधिक आयु के राजा सेवा से सेवानिवृत्त करीब 35 पेंशनर्स को पेंशनर दिवस पर 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे पेंशन हॉल में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में दोशाला उड़ाकर व माला पहनाकर गीता की प्रति भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। पेंशनर को उपयोगी जानकारी देने के लिए सम्मान समारोह में बैंक के AGM को आमंत्रित किया गया। वे पेंशनर को बैंक की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर 5 साल के बाद पेंशन में 5% का लाभ देने की मांग पेंशनर की ओर से सरकार से की जा रही है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी प्रेषित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20% का लाभ देती है, लेकिन उनकी मांग है कि 65, 70, 75 और 80 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5% का लाभ दिया जाए, क्योंकि समय के अनुसार आयु कम होती जा रही है। आयु फैक्टर को देखते हुए इसका लाभ पहले से मिलना चाहिए। 17 दिसंबर को राजस्थान पेंशन समाज कलेक्ट्रेट परिसर हनुमानगढ़ जंक्शन की शाखा पेंशनर डे मना रही है। पेंशनर डे के लिए हमने एक विज्ञप्ति भी जारी करी थी, जिसमें ये निवेदन किया था पेंशनर से कि कई मामलों में हमारे पास डेट ऑफ बर्थ उनकी उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी वर्किंग डे में आकर के लगातार हम बैठ रहे हैं, हमारे पेंशनर साथी बैठ रहे हैं, वहाँ आकर के वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को मिलान करवा जाएं, ताकि 17 दिसंबर को जब वो आएँ तो उनको सम्मानित किया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। जो डेट ऑफ बर्थ वाला कोई डिस्प्यूट रहता है तो उसके पहले समाधान कर लेना चाहिए, बाद में कोई समस्या ना पैदा हो। इस दिन वैसे हम पेंशनर समाज जो है हनुमानगढ़ में
हर सोमवार और वीरवार को बैठती हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसका निदान करने के लिए आप हमारे शाखा के पदाधिकारियों से मिल सकते हैं और आपकी जो भी समस्या हो उसका निदान किया जाएगा। 17 दिसंबर को अब जो प्रोग्राम है उसमें आप सभी से मेरा पुरजोर निवेदन है कि उस दिन आप निश्चित समय पे आएँ, आपके साथियों से मेल मिलाप करें और हमारी बात सुने। संगठन की गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा, आपकी कोई समस्या हो उसको भी सुना जाएगा और जो निदान पॉसिबल है उसका किया जाएगा और उसके बाद जो है ना जलपान होगा, उसको स्वीकार करते हुए आप अपने निश्चित स्थान पर प्रस्थान करें। 17 दिसंबर का जो दिन है, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार पेंशनर डे के रूप में मनाया जाता है। पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण हम नहीं मना पाए, लेकिन 19 मई 2022 को हमने वो 2 साल का जो पुराना बैच का था वो भी हम पूरा कर चुके हैं। अब हम 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो पेंशनर हैं, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1942 है, उन लोगों के नाम हमने छांट लिए हैं। उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। बाहर की जो हमारी उप शाखाओं के भी नाम आ चुके हैं, पीलीभूंगा, संगरिया, रावतसर और भादरा, तो उनका संकलन करते हुए हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो लगभग 35 लोग इसमें होने की उम्मीद है हमें। तो उनको हम शॉल ओढ़ कर, माला पहनाकर और गीता भेंट करके सम्मानित करते हैं। ये हमारा प्रोसेस रहता है। इसके अलावा पेंशनर्स को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमने बैंक के एजीएम साहब को इनवाइट किया है, जो कि बहुत लाभकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे पेंशनर्स को। और इसके अलावा हम संपर्क करें एक अच्छे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर से, ताकि वो इस एज के जो लोग हैं, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है या जनरल कोई प्रॉब्लम रहती है, उसके बारे में भी वो हमें लाभ दे सकेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ जो आएंगे बाहर से ठंड के टाइम में पेंशनर, उनको हम जलपान भी करवाएंगे। सरकार से हमारी एक अलग से चल रही है डिमांड, जिसका हमने ज्ञापन भी दे रखा है कलेक्टर साहब के थ्रू मुख्यमंत्री जी को। उसमें हम ये चाहते हैं कि हर 5 साल के बाद हमें 5% का लाभ दिया जाए। वैसे क्या है, सरकार हमें 80 साल पर 20% देती है। तो हमारा सीधा सा प्रश्न है कि 5 करके हमें 65 पर 5, 70 पर 5, 75 और 80 पर 5। हम तो वो 20 ही मांग रहे हैं, इससे ज़्यादा मांग ही नहीं रहे, क्योंकि समय के अनुसार एज कम होती जा रही है मनुष्य की। तो एज को ये देखते हुए एज फैक्टर कम होता जा रहा है, तो हमें उसका लाभ पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।